बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़वातीनो हज़रात। आज मैं आप लोगों के साथ शाही दाल मूंग दाल की रेसिपी, झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी बनाने की शेयर करूंगी। ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है और जायका इसका लाजवाब है। जब आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए या दिल को हल्की सी ग़िज़ा खाने का कर रहा हो तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसको शुगर के मरीज़ भी आसानी से खा सकते हैं। इससे शुगर का जो लेवल होता है नॉर्मल रहता है, शुगर की मिकदार को बढ़ाती नहीं है, कंट्रोल रखती है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, कढ़ाई ली है छोटी सी, उसके अंदर मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं, देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर आप शामिल करूँगी मिक्स गरम मसाला। उसमें एक मैंने टुकड़ा छोटा सा दालचीनी का लिया है और थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्चें ली हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे खुशबू आने तक। जब खुशबू आने लग जाएगी तो यहाँ पर मैं इसके अंदर एक चॉप किया हुआ दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल करूँगी। ये प्याज मेरे थोड़े से दूसरे हैं, फार्मी वाले, इसकी झाग बनना स्टार्ट हो जाती है जब मैं इसको शामिल करती हूँ। तो प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम लाल टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इनको खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। जब इनमें से प्यारी सी खुशबू आने लग जाए तो हम यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच पानी का शामिल करेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट है नीचे से जले नहीं, ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, फिर उससे जो जायका होता है वो अच्छा नहीं आता। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, हल्दी 1/2 चम्मच इस्तेमाल की है और 1/2 चम्मच इसके ऊपर मैंने जो कूटी हुई लाल मिर्च होती हैं चिली फ्लेक्स वो शामिल करूँगी। एक ख़ास ट्रिक लगाकर ये मूंग दाल की रेसिपी तैयार करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। इसको खाने के बाद आप लोगों को महसूस ही नहीं होगा कि आप लोग मटन खा रहे हैं या मूंग की दाल। आप एक की जगह 4 रोटियां ज़रूर खाएंगे। अब आप लोगों ने एक बात ज़रूर नोट की होगी कि मैंने इसके अंदर अभी तक नमक का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर 1 कप मेरे पास मूंग की दाल थी, इसको मैंने बॉयल करके पहले से रख लिया था। मैं हमेशा से बॉयल करके मूंग की दाल बनाती हूँ तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की बनती है, लाजवाब बनती है, ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। अक्सर जो होटलों पर दाल मिलती है वो इसी तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल किया है और एक ख़ास ट्रिक जो मैं मूंग की दाल बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा मैंने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर सूप, मटन का सूप इस्तेमाल किया है मैंने। आप बीफ का सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दाल जो है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार और लाजवाब बनती है। इसका टेस्ट कमाल का होता है। मैं अक्सर सूप को अपने घर में फ्रीज़ करके रखती हूँ। दाल को 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर एक मैंने सब्ज़ मिर्च शामिल किया है इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और कुछ और चीज़ें शामिल करूँगी। अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है, कुछ चीज़ें और शामिल करनी हैं, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। अदरक है इस तरीके से हम काट के शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी लुक आती है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो ये है मेरी छोटी सी रेसिपी, आप लोगों को उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोग कौन सी दाल खाना पसंद करते हैं, आप लोगों को कौन सी दाल की रेसिपी चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर करूंगी। माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। दाल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर ज़ीरा शामिल करूंगी और थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूंगी। आप इसको रोटी या चावल के साथ पेश कर सकते हैं, आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ पेश कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। बॉयल्ड राइस जो होते हैं वो दाल के साथ खाएं तो बहुत ही कमाल के लगते हैं और शुगर के पेशेंट के लिए ये एक हसीन तोहफ़ा है। तो वीवर्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और एंड पे एक प्यारा सा कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो आप लोग किस सिटी से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं आपने कमेंट में बताना है और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह हाफ़िज़।